पोको के F6 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर फ्लेम ओएस का अपडेट आ चुका है। और जब भी ये अपडेट आते हैं फ्लेम ओएस के आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन और जो स्मूथनेस देखने को मिलती है वो रियली में काफ़ी ज़्यादा बेटर रहती है, जिसकी वजह से आप हमेशा डिमांड करते हो जब भी इसका अपडेट आता है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले इस नए अपडेट वर्जन के बारे में कि इसमें आपको क्या कुछ चीज़ें कैसे देखने को मिलती है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर ये वॉलपेपर चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम वॉलपेपर चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, जहां से आप निकाल सकते हो। अगर हम इस ओएस की बात करें तो आपको देखने को मिलता है फ्लेम ओएस 2.0.200, जो कि एक लाइटर वर्जन का अपडेट है हमारे F6 के लिए। जहां पे आप देखोगे कि डिटेल एंड इन्फो में चेकआउट करें तो आपको 7 मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 15 के साथ ताइवान का वर्जन है, क्योंकि यहाँ पे TW आपको दिखाई दे रहा है। साथ साथ यहाँ पे कर्नल वगैरह आप जो चाहो तो कस्टम सेलेक्ट कर सकते हो इंस्टॉलेशन के टाइम पे, क्योंकि ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। और रूट भी आप चाहो तो मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हो कि करना है या फिर नहीं करना, और क्या से करना है, जैसे रूट आपका मैजिक्स कर्नल रेशियो या फिर नॉर्मल कर्नल रेशियो नेक्स्ट वगैरह आप सिलेक्शन कर सकते हो इंस्टॉलेशन के टाइम पे, क्योंकि हाइब्रिड इंस्टॉलेशन के साथ आता है। आप चाहो तो पीसी से या फिर अपना फोन मेथड से या डीबी साइड लोड के मेथड से इसे डाल सकते हो। मैंने अल्टीमेट फ्लैशिंग गाइड का वीडियो दे रखा है, आप चेकआउट कर लेना। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि मल्टी रीजन सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी रीजन आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो, नो इशूज। बाकी सर्कल टू सर्च, गेम टर्बो, फ्लोटिंग विंडो, हार्ट रेट और बाकी सेम ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं बेसिक वाले, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑन टाइमिंग देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है। साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे एडिशनल के अंदर यहाँ पे कोल्ड इंडोरेंस मोड आपको देखने को मिलता है, जो कि अगर आप ये ऑन रखते हो तो लिमिट डिवाइस परफॉर्मेंस टू एक्सटेंड बैटरी लाइफ इन कोल्ड इन्वायरमेंट, यानी जब भी काफ़ी ज़्यादा चिल्ड इन्वायरमेंट रहेगा तो उसमें आपका फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है उसे जो ये लिमिटेड कर देगा, ताकि आपकी बैटरी लॉन्गर बैकअप दे सके। तो एक नया ऑप्शन है जो कि मैंने पोको के F7 में नोटिस किया था, और ये यहाँ पे इस फ्लेम के अंदर ऐड किया गया है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। बाकी बैटरी प्रोटेक्शन के अंदर कितने बार चार्ज हुआ है, कितना साइकिल हुआ है, कितना आपका बाकी अदर चीज़ें हैं, हेल्थ वगैरह, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे ऐड करी गई दिखाई देता है। फुल चार्जिंग, बैटरी प्रोटेक्शन वगैरह, तो ये अच्छे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका वर्किंग है, डार्क मोड भी यहाँ पे आपका वर्किंग रहता है। DPI चेंजर यहीं पे जो ऐड कर दिया गया है, जो कि अच्छा लगा। साथ साथ ऑटो ब्राइटनेस हमारा प्रॉपर वर्किंग रहता है, एडवांस टेक्सचर्स के ऑप्शन है। और बाकी रिफ्रेश रेट के अंदर आपको यहाँ पे 60, 120, 90 और 1 का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि अनलॉक कर दिया गया। साथ साथ यहाँ पे आपको डिस्प्ले रेजोल्यूशन का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि फुल HD है, और WQHD+ भी दिया गया है, जो कि ऑफिशियली ये ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिला था, बट यहाँ पे अनलॉक करा गया है। तो आप चाहो तो बैटरी सेविंग के लिए इसे फुल HD पे सेट कर सकते हो, क्योंकि हमारा डिस्प्ले 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है। तो आप चाहो तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाले पे भी यूज कर सकते हो। तो ये अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ पे अनलॉक कर दिया गया। बाकी MEMC, AI HDR और सुपर रेजोल्यूशन वगैरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं अनलॉक, जो कि आप यूज में ला सकते हो। अनदर यहाँ पे जो होम लॉन्चर है, इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलता, वही बेसिक से ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि मैं कहूँगा कि ओवरऑल सही है। क्योंकि यहाँ पे लॉन्चर अगर ज़्यादा हैवी हो जाता है तो सम टाइम आपको स्मूथनेस में कमी फील होती है, जो कि यहाँ पे नहीं रखा गया, और ये चीज़ मैं कहूँगा कि अच्छी बात है। वापस आते हैं अपने सेटिंग के अंदर, तो नोटिफिकेशन के अंदर आपको ये 2.2 वाले फीचर्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे ऑप्शन को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। नोटिफिकेशन हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाता है, यहीं पे ऐड किया गया है। और साथ साथ ओल्ड कंट्रोल सेंटर का लुक भी ऐड किया गया है, जो कि आज के टाइम पे परमानेंट हटा दिया गया है ऑफिशियली, बट यहाँ पे आपको मिलता है। तो अगर आपको ओल्ड वाला वाइब लेना है तो ओल्ड कंट्रोल सेंटर भी रख सकते हो, जो कि एक टाइम पहले हमें देखने को मिला करते थे MIUI के अंदर। और यहाँ पे आप चाहो तो नया वाला भी है जो यूज कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, और ये पर्सनली मुझे पसंद आया। और आप बताना कि आप इसे सम टाइम यूज करते हो या फिर जस्ट भूल ही गए हो, बस ऑप्शन पड़ा रहता है आपके फ़ोन के अंदर, या नहीं बताना, ठीक है। अनदर बैक की ओर चलते हैं तो आपको लॉक स्क्रीन के अंदर वही 2.2 वाले कस्टमाइजेशन मिलते हैं, लेफ्ट एंड राइट के शॉर्टकट्स वगैरह, जो कि आप यहाँ पे बदल सकते हो। बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। पर्सनलाइज के अंदर यहाँ पे AOD आपको मिल जाता है, जो कि कस्टम यहाँ पे दिया गया है, या फिर आप सेम एज लॉक स्क्रीन वाला है जो ऑप्शन यहाँ पे ऑन कर सकते हो, जहाँ पे फुल डिस्प्ले आपका ब्राइटर रहता है। लेकिन हाँ, इसके बाद आपकी बैटरी ड्रॉप थोड़ी ज़्यादा होती है, चाहे वो किसी फ़ोन के अंदर क्यों ना हो। तो आप इसे रखो या मत रखो, मर्जी आपकी है। और यहाँ पे टाइमिंग भी अनलॉक किया गया है, जो कि आप 10 सेकेंड या ऑलवेज वगैरह है जो रख सकते हो। बाकी वॉलपेपर के अंदर यहाँ पे बेसिक से सारे वॉलपेपर आपको मिलते हैं। और ये जो डायनेमिक AI है ना, ये सेम जैसे कि ग्लोबल में बिहेव करता है, कुछ को क्रिएट करता है, कुछ को नहीं क्रिएट करता है, नखरे करता है। सेम चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि मैंने कई सारे वॉलपेपर यहाँ पे टेस्ट किए, बट सब में जो दिक्कतें ये कर रहा था, तो ये ग्लोबल का बिहेवियर रखता है। क्योंकि जो चाइना वाला रहता है AI डायनेमिक ना, वो तो भाई मोस्टली हर एक वॉलपेपर को एनिमेट कर देता है। तो ऐसे भी मैंने ऑलरेडी कई सारे डायनेमिक वॉलपेपर प्रोवाइड कर रखे हैं, आप चाहो तो भाई चेकआउट कर सकते हो मेरे डायनेमिक वॉलपेपर चैनल पे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे एनिमेटेड वॉलपेपर।
तो वहाँ से आप निकाल के यूज कर पाओगे। बाकी बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे आपको वही बेसिक से ऑप्शन है, लेकिन माई डिवाइस के अंदर यहाँ पे आप नीचे आओगे तो देखोगे एडिशनल ऑप्शन दिया गया है। ये थोड़ा अलग जगह घुसा दिया गया है और पहले बार तो मुझे भी नजर नहीं पड़ा था, लेकिन जब मैंने इसे फाइंड आउट किया तो देखने को मिला। और देखो यहाँ पे आ गया सर्वर बीजी वगैरह का ऑप्शन और ये बैकग्राउंड में इस तरीके से एरर दे दिया। तो ये एरर मुझे बहुत ज़्यादा ही देखने को मिला है मैक्सिमम वॉलपेपर के ऊपर, क्योंकि ग्लोवर भी इसी तरीके से बिहेव करता है। और एडिशनल ऑप्शन में आप देखो कलर नोटिफिकेशन के ऑप्शन है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डिसेबल फ्लैग सिक्योर, मैक्स FPS, हाइड मी अकाउंट, अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज। यहाँ पे स्टोरेज आपको इंटीग्रिटी का ऑप्शन आपको मिल जाता है, साथ साथ यहाँ पे अनलॉक हायर FPS, यहाँ पे स्नैपचैट का प्रूफ है जो प्रूफ दिया गया और अप्लाई ऑल सेटिंग। तो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे रख दिए गए हैं। बाकी कैमरे की बात करें तो कैमरा आपका जो लेटेस्ट वाला मिल जाता है जो कि लाइका का है, और यहाँ पे फोटो वगैरह सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है, वीडियो वगैरह भी जो कि आप देख सकते हो लाइका कैमरा इसका नाम ही यहाँ पे जो रख दिया गया है जो कि सही है। यहाँ पे आपको वही डिफॉल्ट MIUI का ही डायलर देखने को मिल जाता है, सुपर फोल्डर वगैरह आपके वर्किंग है। यहाँ पे थीम आइकन भी यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हो किसी भी आइकन के ऊपर, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे विजेट्स वगैरह भी आपको यहाँ पे अनलॉक मिलते हैं जो कि मुझे पसंद आया है। अब रही बात कि भाई मैं ये थीम कौन सा यूज कर रहा हूँ, कौन सा आइकन में अप्लाई कर रखा हूँ, क्योंकि आई नो आप लोग डिमांड करने वाले हो। तो ये चाइना का ही एक थीम है जो कि मैंने सर्च किया था, मुझे नॉर्मली मिल गया था, बट अब ये जो दिखाई नहीं दे रहा किधर गया भाई, इधर ही से मैंने कहीं से डाउनलोड किया था। तो आपको नॉर्मली जो देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैंने अभी थीम स्टोर वगैरह रीसेट किया है, क्लीन किया है, क्योंकि मैं कुछ टेस्ट कर रहा हूँ आजकल, तो उसकी वजह से गायब हो गया है। बट डोंट वरी, आई ट्राई कि मैं इसका बैकअप लेके आपको दे दूँ अगर आपको आइकन पैक पसंद आए हैं तो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आइकन पैक ही मुझे यहाँ पे अच्छे लगे जो कि मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। अब रही बात यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट क्या आता है इस रोम का, तो चलिए वो भी हम यहाँ पे जो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो हर बार की तरह डिफॉल्ट सेम वॉलपेपर हमें देखने को मिलता है फ्लेम के अंदर, और बाय डिफॉल्ट आपको तीनों यहाँ पे फिक्स मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और डिवाइस पे आपका सर्टिफाइड रहता है बाय डिफॉल्ट, जो कि अच्छा लगा मुझे। ये है फर्स्ट डे का हमारा AnTuTu स्कोर, जो कि सेकेंड डे रियली में इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ जब भी रोम को यूज करो कम से कम 1 डे का टाइम दो। तो यहाँ पे देख सकते हो इंप्रूवमेंट, हीटिंग है जो 42 गया है, और फर्स्ट डे का जो हीटिंग था हमारा 45 है, तो हीटिंग भी कंट्रोल आता है एक दिन के बाद। उसके बाद आप देखो Geekbench हमारा ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, बट जब सेकेंड डे में इसे चेक करता हूँ तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल जाता है, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड दिखाई देता है। वहीं पे CPU थ्रोटल की बात करें तो यह फर्स्ट डे का, जो कि नॉर्मली बाकी डिवाइसेस में थ्रोटल करता हुआ नजर आता है, बट यहाँ पे नहीं आया नज़र, और ये अच्छा भी है। लेकिन 1 डे कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे स्लाइटली इंप्रूवमेंट और आज ज़्यादा आ जाता है, जो कि मैक्स 4,10,000 और मिनिमम यहाँ पे 3,68,000 है। 92 का परसेंटेज है, कोई भी थ्रोटलिंग ज़्यादा नहीं हुआ, और साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी गेम बूस्टिंग वगैरह मैंने ऑन नहीं कर रखा है, ये नॉर्मल टेस्टिंग है, तो ये चीज़ अच्छी देखने को हमें मिल जाती है। वहीं पे बैटरी ड्रॉप की बात करें तो ये आप देखो कि 36 के बाद मॉर्निंग में आता है यहाँ पे 33, जहाँ पे फुल नाइट में 3% का बैटरी ड्रॉप है, और स्टैंड बाई टाइमिंग हमारा 8 और 55 मिनट का है, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन इसे मैं 2 दिनों से डाल रखा हूँ, तो सेकेंड डे का जो हमें बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है वो आप देखो कि यहाँ पे 62 के बाद मॉर्निंग में आता है 55, जहाँ पे 7% का बैटरी ड्रॉप गया है 8 आवर्स 43 मिनट के अंदर, यानी 10 आवर्स के आसपास। तो ये थोड़ा सा मैं ज़्यादा कहूँगा सेकेंड डे का। अगर यहाँ पे 5% तक रहता है 10 आवर्स के अंदर तो ओवरऑल सही था, लेकिन यहाँ पे 7 आवर्स गया है, जो कि स्लाइटली मैं कहूँगा ड्रेन ज़्यादा है। अदरवाइज ऐसे नॉर्मली मुझे कोई खास बिग इशू देखने को नहीं मिला है इसके अंदर। और रही बात यहाँ पे भाई हमारा जो L1 सपोर्ट वगैरह वो मिल जाता है, डॉल्बी विजन वगैरह आपको मिल जाता है, फोटो स्टोरेज अनलॉक मिलता है, कैमरा वगैरह हमारा वर्किंग है, कोई इशू नहीं आता है। साथ साथ यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है 120 FPS वगैरह के सेटिंग अनलॉक BGMI के अंदर, जो कि अच्छी बात है, और ये हमारा अच्छे से काम भी करता है। अब रही बात डालना कैसे, तो वही सिंपल सा मेथड मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही बता दिया है। और चार्जिंग स्पीड टेस्ट देखो 11 मिनट में जो 23% चला जाता है, जो कि ये भी ओवरऑल काफ़ी सही निकल के आता है। तो रोम तो मुझे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही लगा है और काफ़ी अच्छा भी है, लेकिन सेकंड डे का जो बैटरी ड्रॉप है ये स्लाइटली मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा है। तो इस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इसे जो डालना है या नहीं, क्योंकि रोम ओवरऑल गुड है, अच्छा है, ट्राई करने लायक है। और यहाँ पे देखो ताइवान का है, फिर भी यहाँ पे स्प्रिंग एनिमेशन ऐड किया गया है जो कि चाइना वाला है, और कुछ इंटरेस्टिंग से फीचर्स भी ऐड हुए हैं जो कि मुझे रियली में पसंद आए हैं। बट क्या है आपका ओपिनियन, आप कमेंट करके जरूर बताना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।